नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और 2 दिन शेष रह गए हैं प्रचार के लिए। 3 दिन कुल मिलाकर शेष रह गए हैं। आज और अगला 2 दिन यानी कि 28 जुलाई को प्रचार का शोर थम जाएगा। 30 जुलाई को यहाँ वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं। और जो आखिरी 3 दिन हैं प्रचार के, वो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति को गरमाएंगे। बिहार की राजनीति की गर्माहट इस उपचुनाव को लेकर बढ़ी रही है और कितनी बढ़ी रही है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक सीट पर, सिर्फ बांकीपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव नहीं है, बल्कि बिहार की 243 सीटों पर चुनाव है। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो राजनीति का तापमान बिहार में चढ़ा हुआ है और इस गर्माहट के और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अब तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो चुकी है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पटना लैंड कर चुके हैं। और तेजस्वी यादव, जिन्होंने अब तक प्रचार नहीं किया अपनी पार्टी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए, अब वो प्रचार के मैदान में उतरेंगे। अब वो पूरी तरह से इस चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपनी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव के बारे में आपको मालूम है कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान भी वो सदन में नहीं पहुंचे। सदन की कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और इसके लिए सत्ता पक्ष के लोगों ने सवाल उठाया और ये कहा कि भाई नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, कोई जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है, आप सदन क्यों नहीं आ रहे हैं। लोग ये पूछते रहे कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। इस बीच तेजस्वी यादव को, आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी के मुखर प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी छोड़ा। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो खैर, अब चूंकि ये लड़ाई पूरी तरह से त्रिकोणीय है, बांकीपुर की लड़ाई, और भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यहाँ मुश्किल में दिख रहा है। भाजपा के सामने कई चुनौतियां हैं। भाजपा के कोर वोटरों में नाराजगी है। भाजपा के कट्टर जो वोटर हैं उनमें नाराजगी है। भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगती हुई दिख रही है। अब प्रशांत किशोर कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, आरजेडी कितनी सेंधमारी कर पाती है, देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों की नाराजगी अगर भुनाने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे तो जाहिर तौर पर आरजेडी को संजीवनी मिलेगी। 2025 के चुनाव नतीजों के बाद राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं में जो निराशा है, पार्टी के अंदर जो कलह है, वो कम हो सकती है। तेजस्वी यादव को थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है। अब तेजस्वी यादव प्रचार करने वाले हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी यह है कि तेजस्वी यादव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बांकीपुर में आज से वो प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बांकीपुर में आज 1 या 2 सभाएं कर सकते हैं वो अपनी पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए। और कल और परसों तेजस्वी यादव 2 दिनों तक लगातार रोड शो करेंगे अपनी पार्टी की प्रत्याशी के लिए। तो वो जो तस्वीर होगी, वो जो अपडेट होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव की वापसी हो गई है और तेजस्वी यादव बिल्कुल फ्रेम में आ गए हैं। इस पॉलिटिकल फ्रेम में, बांकीपुर की लड़ाई के फ्रेम में आ गए हैं। बांकीपुर का जो गुनागणित है वो हम आपको बताते रहे हैं। बांकीपुर का जो गुनागणित है वो ये है कि भाई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस बताया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कायदे से वो बॉस हैं भी। तो इस सीट से वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो 2 बातें हैं, एक तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, दूसरा मामला ये है इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी लगातार यहाँ से चुनाव जीतती रही है। दिक्कत ये है कि पहले वाली स्थिति फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, पहले वाला मामला फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो जाहिर तौर पर अब इसको बीजेपी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को उतारा है, उनसे भी बात नहीं बनी तो 2 सुपरस्टार भी मैदान में उतरे हैं, मनोज तिवारी और पवन सिंह। ये 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी हैं। और ये भी जब नाकाफ़ी लगे तो जेडीयू के कई दिग्गजों को भी मैदान में उतार दिया गया है। अब एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं और फिर ये 40 स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, जेडीयू के दिग्गज हैं।
तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तो 3 अगस्त को पता चलेगा, जब बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल जाहिर तौर पर बांकीपुर की जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प नज़र आ रही है। इस पूरी लड़ाई में खोने के लिए किसी के पास सबसे ज़्यादा कुछ है तो वो बीजेपी के पास ही है। अगर बीजेपी हारी तो जाहिर तौर पर बहुत फजीयत होगी, बहुत किरकिरी होगी। और ये चुनाव उस वक्त हो रहा है जब छात्र आंदोलन चरम पर है नीट को लेकर। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हुआ है, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और देखना पड़ेगा कि छात्र आंदोलन का भी कितना असर रहा इस उपचुनाव पर, उसने कितना इफेक्ट किया। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग नीट पेपर लीक को लेकर भी नाराज़गी जता रहे हैं बीजेपी से। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।